नमस्ते। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका सामना जीवन में कभी ना कभी हम सबको करना ही पड़ता है। किसी अर्थी को कंधा देना। बाहर से देखने में ये सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी या किसी लकड़ी के ढांचे को उठाने जैसा लगता है ना? लेकिन प्राचीन गरुड़ पुराण के अनुसार ये कोई साधारण काम बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, शक्तिशाली और पूरी तरह से अदृश्य लेनदेन है। तो चलिए, आज हम अर्थी को कंधा देने के पीछे छिपे उसी अदृश्य कर्म और रहस्य को डीकोड करते हैं। अब इस कृत्य का आध्यात्मिक वजन असल में हैरान कर देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि निस्वार्थ भाव से अर्थी को कंधा देने से कितना पुण्य मिलता है? गरुड़ पुराण बताता है कि यह प्राचीन काल के शाही अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। सोचिए, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने पाप धोने के लिए करोड़ों खर्च करके जो यज्ञ करते थे, वही पुण्य एक आम इंसान को किसी का अंतिम बोझ उठाने से मिल सकता है। जब कोई बिना किसी स्वार्थ के यह करता है तो उसके अपने पिछले जन्मों के पाप और कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक वास्तविकता के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो भौतिक सच है जो हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, यानी एक बांस का ढांचा और एक बेजान शरीर। लेकिन दूसरी तरफ एक अदृश्य आध्यात्मिक सच भी घटित हो रहा होता है। कंधा देने वाले लोग असल में सिर्फ एक शरीर नहीं उठा रहे होते, बल्कि वो उस आत्मा के जीवन भर के कर्मों का भारी बोझ और उसकी अधूरी इच्छाओं को अपने कंधों पर ढो रहे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के ठीक केंद्र में एक बहुत ही रहस्यमयी सिद्धांत काम करता है, जिसे हम मृत्यु ऊर्जा कह सकते हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहती है। एक शव के भीतर यही नकारात्मक मृत्यु ऊर्जा सोई हुई अवस्था में होती है। तो जब किसी जीवित व्यक्ति का आभामंडल यानी उसका ऑरा इस मृत शरीर के संपर्क में आता है, तो एक तरह का अदृश्य आध्यात्मिक संक्रमण शुरू हो जाता है। यही वजह है कि श्मशान से लौटने के बाद अक्सर लोगों को बिना किसी कारण के रहस्यमयी थकान, बदन दर्द या अचानक तेज बुखार महसूस होने लगता है। और इसी भारी ऊर्जा से बचने के लिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार कंधा हमेशा विषम संख्या में कदम चलकर ही बदलना चाहिए, यानी ऑड नंबर के स्टेप्स पर। इसके अलावा एकदम मौन रहना, मन में कोई सांसारिक विचार या व्यापारिक बात न लाना और बीड़ी सिगरेट से पूरी तरह दूर रहना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अंतिम यात्रा के दौरान कोई हंसी मजाक या दुनियावी बातें करता है तो आत्मा के प्रति ये अपमान उस मिलने वाले आशीर्वाद को एक भयानक श्राप में भी बदल सकता है। हम सबने शमशान यात्रा के दौरान एक मंत्र बार बार सुना है, राम नाम सत्य है ना? लेकिन इसका निरंतर जाप केवल कोई रस्म अदायगी नहीं है। ये असल में एक ऊर्जावान ढाल या कवच की तरह काम करता है। इन शब्दों से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे उस नकारात्मक मृत्यु ऊर्जा को पास आने से रोकती हैं, और साथ ही साथ ये हम जीवित लोगों को ये भी याद दिलाती हैं कि ये शरीर क्षणभंगुर है और इस संसार में परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। अर्थी को कंधा देने के पीछे भी अलग अलग आध्यात्मिक स्तर होते हैं। अगर कोई अपने पिता या भाई की अर्थी को कंधा देता है तो वो जीवन के कर्ज को चुकाने और एक चक्र को पूरा करने का प्रतीक है। लेकिन जरा सोचिए, किसी अनजान या लावारिस शव को कंधा देने के बारे में। ये विशुद्ध करुणा है जिसमें कोई मोह या स्वार्थ नहीं होता। शास्त्रों में इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि लावारिस को कंधा देने वाले व्यक्ति पर सीधे भगवान शिव का हाथ और उनका संरक्षण होता है। चलिए, अब दिशाओं से जुड़े एक बेहद खास नियम को समझते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब शव घर से निकलता है तो उसका सिर आगे की तरफ क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा का अपने घर और अपनी चीजों से मोह होता है। लेकिन जैसे ही शमशान के द्वार पर पहुंचते हैं, शरीर को घुमाकर पैर आगे कर दिए जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। ये उस आत्मा के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि अब तुम्हारी ये यात्रा समाप्त हुई, पीछे मुड़कर मत देखो और अपने परलोक की ओर प्रस्थान करो। अंतिम यात्रा के रास्ते में एक और रस्म है जो बाहर से कुछ और ही लगती है, कील और सिक्के फेंकने की रस्म। लोग अक्सर इसे दान समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये शमशान के द्वारपालों, बुरी आत्माओं और पिशाचों के लिए एक तरह की रिश्वत है। जी हाँ, उनका ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों को रास्ते में फेंका जाता है ताकि आत्मा की ये अंतिम यात्रा बिना किसी अदृश्य रुकावट या हमले के शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके।
और इन्हीं अदृश्य शक्तियों के कारण एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी जाती है। गिरे हुए सिक्कों को कभी भूल कर भी मत उठाइए। ये सिक्के उस मृत व्यक्ति की बलाओं और दुर्भाग्य से शापित माने जाते हैं। अगर कोई अनजाने में भी इन्हें उठा लेता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह व्यक्ति भयंकर बीमारी और दरिद्रता को अपने साथ अपने घर में आमंत्रित कर रहा है। तो अगली बार इसे जरूर याद रखिएगा। अब अगर मृत्यु अस्वाभाविक हुई हो, जैसे दुर्घटना या आत्महत्या, तो ये अदृश्य खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर बहुत क्रोधित और भ्रमित होती हैं। वे अपनी अचानक हुई मौत को स्वीकार ही नहीं कर पाती। यही कारण है कि कई बार कंधा देने वालों को अचानक अर्थी का वजन बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, मानो कोई भारी चीज उस पर बैठ गई हो। ये असल में उस आत्मा के विरोध का सीधा संकेत होता है जो जाना नहीं चाहती। तो सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में बचाव कैसे हो? इन भारी और अदृश्य खतरों से बचने का एक सिद्ध उपाय भी मौजूद है। ऐसे असंतुष्ट और क्रोधित प्रेतों से खुद को बचाने के लिए कंधा देते समय मन ही मन गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। ये जाप व्यक्ति के चारों ओर एक इतनी शक्तिशाली और अभेद्य ऊर्जा का घेरा बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है। परंपरागत रूप से महिलाओं को शमशान जाने से रोका जाता था। इसका कारण यह है कि उनका आभामंडल और सृजन का केंद्र यानी गर्भ मृत्यु की भारी ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। लेकिन यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर संतुलन भी है। गरुड़ पुराण का सार ये भी है कि अगर कोई बेटी पूरी शुद्धता, असीम साहस और सच्ची भक्ति के साथ अपने पिता को कंधा देती है तो ईश्वर उस निस्वार्थ प्रेम को भी पूरी तरह स्वीकार करते हैं। वैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को इस कर्तव्य से पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए। जो लोग बहुत बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनके घर में सूतक लगा हो यानी किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है, या वो लोग जिन्होंने हाल ही में शादी जैसा कोई मांगलिक कार्य पूरा किया हो, यहाँ अर्थी को कंधा देने से बचना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपनी अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा की रक्षा करना है ताकि मृत्यु की ऊर्जा उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। श्मशान से लौटने के बाद का सबसे बड़ा और अनिवार्य नियम है सचैल स्नान। इसका शाब्दिक अर्थ है पहने हुए कपड़ों के साथ ही तुरंत स्नान करना। सिर्फ हाथ पैर धो लेना, ये चेहरे पर पानी के छींटे मार लेना बिल्कुल भी काफी नहीं है। श्मशान की भारी अशुद्धियों और शरीर से चिपकने वाली मौत ऊर्जा को पूरी तरह से धोने के लिए यह विशेष स्नान अत्यंत और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मान लीजिए कोई इस स्नान को नजरअंदाज कर देता है तो क्या होगा? इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में रहने से वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के मंदिर को दूषित कर सकती है और कमजोर ऑरा वाले मासूम बच्चों को तुरंत बीमार कर सकती है। गरुड़ पुराण तो यहाँ तक चेतावनी देता है कि इस अशुद्ध अवस्था में अंतरंग संबंध बनाने से विनाशकारी प्रेत ऊर्जा आकर्षित हो सकती है, जिसका सीधा और बहुत बुरा असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। और हाँ, सचैल स्नान के बाद भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंडिंग या जमीनी रस्में की जाती हैं, जैसे कड़वा नीम चबाना जो इस बात का प्रतीक है कि अब शोक को भुलाना है, लोहा छूना जो नकारात्मकता को काटता है, और आग के दर्शन करना जो शुद्धता का प्रतीक है। ये छोटी छोटी लगने वाली रस्में असल में इंसान को मृत्युलोक की भारी ऊर्जा से पूरी तरह काटकर वापस हमारे जीवन लोक में लाती हैं। श्मशान से लौटने के बाद एक बहुत ही आम अनुभव होता है जो सपनों से जुड़ा है। अगर मृतक आपको सपने में शांत और खुश दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसे मोक्ष मिल गया है और आपकी सेवा स्वीकार हो गई। लेकिन अगर वो सपने में रो रहा है या आपको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये मोह और कष्ट का संकेत है। ऐसे में आत्मा की शांति के लिए तुरंत अन्नदान करना या भगवद गीता का पाठ करना अनिवार्य हो जाता है। ये सारी बातें हमें विनम्रता का एक बहुत बड़ा और कड़वा पाठ पढ़ाती हैं। हम अक्सर अर्थी शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसके शाब्दिक अर्थ पर गौर किया है? इसका मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी अर्थहीन। इंसान का सारा पैसा, सारा घमंड और सारी दुश्मनी सब यहीं रह जानी है। शरीर से प्राण निकलते ही हर रिश्ता और हर रुतबा पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब हम अंतिम यात्रा के इस अदृश्य, भारी और सत्य कर्म को समझ लेते हैं तो क्या इससे हमारे आज का जीवन जीने का नजरिया नहीं बदलना चाहिए? जीवन नश्वर है और अंत में केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।
इसी विचार के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इससे आपको चीज़ों को देखने का एक नया और गहरा दृष्टिकोण मिला होगा। सोचने वाली बात है ना? ज़रूर सोचिएगा।